पहले एक ऐसी खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा और आप सरकार और सिस्टम से ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप इसलिए टैक्स देते हैं कि आपके पैसे से चलने वाली एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आप ही के देश की बर्बादी की कस्में खाई जाएं और भारत के खिलाफ नारे लगाए जाएं। ये एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आज देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले जवानों को भी गुस्सा आ जाएगा और आज उन जवानों का दिल टूट जाएगा। आखिर हमारे जवान उस देश की हिफाजत के लिए जान क्यों दे रहे हैं जहां उनके बलिदान की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की कदर होती है। आज देश के तमाम सैनिक ये जरूर पूछेंगे कि अगर देश के अंदर लोग आतंकवादियों को अपना हीरो बनाते रहेंगे तो फिर उन्हें सियाचिन जैसी हड्डियां गलाने वाली जगहों पर सीना तान कर खड़े रहने का हौसला कहां से मिलेगा। आज हम जो कुछ आपसे कहने वाले हैं, हमारी यही गुजारिश है कि आप सब काम छोड़कर थोड़ी देर हमारी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। ये देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के अंदर फैलती भारत विरोधी सोच पर एक तीखा डीएनए टेस्ट है। पूरा देश सियाचिन के हीरो लांसनायक हनुमंतप्पा की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा है और हमें यकीन है कि आज आप भी यही दुआ मांग रहे होंगे। लेकिन जिस दिल्ली में हनुमंतप्पा अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही है। जिस देश के लिए हनुमंतप्पा अपनी जान पर खेल गए, उस देश के खिलाफ जेएनयू के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं। ये खबर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बहुत दुखद और गुस्सा दिलाने वाली खबर है। देश के हीरो हनुमंतप्पा हैं, लेकिन जेएनयू का हीरो अफजल गुरु है। वो अफजल गुरु जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक यानी संसद पर हमले का दोषी था और जिसे 11 वर्ष तक चले मुकदमे के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। उसी आतंकवादी अफजल गुरु को जेएनयू के अंदर हीरो बनाया जा रहा है। उसी जेएनयू के अंदर कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी की कस्में खाई जा रही हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मंगलवार को जेएनयू के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह के नारे लगाए गए और कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाया गया, ये जानना आज इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू के अंदर इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, वो भी तब जब देश की सेना का एक बहादुर जवान हनुमंतप्पा जेएनयू से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सियाचिन के इस जवान के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है, लेकिन जेएनयू किसी और ही दुनिया में है। सोच का फर्क इतना ज्यादा और बड़ा है कि एक जवान जिसने देश से किसी सुख सुविधा की मांग नहीं की, वो देश की रक्षा के लिए अपना जिस्म गलाता रहा, और वहीं जेएनयू के छात्र जिन्होंने देश के लिए अब तक कुछ नहीं किया, वो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देश की सब्सिडी पर पलने वाले इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें हनुमंतप्पा के लिए आज दुआएं करनी चाहिए थी। देश के हीरो हनुमंतप्पा कोमा में है, वो बहुत ही गंभीर हालत में है, लेकिन हमें लगता है कि जेएनयू की सोच ही कोमा में चली गई है। 9 फरवरी की शाम से लेकर देर रात तक जेएनयू के अंदर एक बड़ा ड्रामा हुआ। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये इन छात्रों ने आज सबको दिखा दिया। ये ऐसा वक्त है जब जेएनयू के इन छात्रों को लांसनायक हनुमंतप्पा के लिए दुआएं मांगनी चाहिए थी और सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जबकि हम तो ये भी कहेंगे कि इन लोगों ने वो काम किया है जिसे देखकर और सुनकर आज उन 9 शहीदों की आत्माएं भी इनके नारों को सुनकर रो रही होंगी और ये सोच रही होंगी कि उन्होंने कैसे लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जेएनयू के अंदर जो छात्र आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद बता रहे हैं और देश के खिलाफ इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उनसे आज हम कुछ तीखे सवाल पूछना चाहते हैं और हमें यकीन है कि ये सवाल इस वक्त आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। हमारे सवाल हैं, क्या इन लोगों ने कभी उन जवानों के लिए प्रदर्शन किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी? क्या उन जवानों के लिए कभी ऐसे नारेबाजी की है? क्या ये लोग कभी शहीद जवानों के माता पिता, पत्नी या बच्चों से मिले हैं? क्या इन लोगों ने कभी उन जवानों की कठिनाइयों के बारे में जानने की कोशिश की है जो सीमा पर हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं? अफजल गुरु को शहीद बताने वाले इन लोगों ने कभी उन परिवारों से मिलने की कोशिश की जिन्होंने अपने लाडलों को आतंकवादी हमलों में खो दिया?
क्या ऐसे लोगों ने कभी उन सुख सुविधाओं को छोड़ा जिनकी मांग देश के लिए लड़ने वाला कोई जवान नहीं करता? क्या ऐसे लोग सियाचिन के उन नौजवानों के लिए सड़कों पर निकले जो हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए? क्या ऐसे लोगों ने लांस नायक हनुमंतप्पा का हाल जानने की कोशिश की जो जेएनयू से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आर्मी के हॉस्पिटल में मौत से इस वक्त लड़ रहे हैं? यहां पर हम आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के बारे में कुछ और जानकारियां भी दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जेएनयू में एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पैसा आपकी जेब से टैक्स के तौर पर जाता है। यानी आपके पैसे से पढ़ने वाले छात्र आपके ही देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, आप ही के देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे बड़ी सहनशीलता की मिसाल दुनिया में और किसी देश में नहीं मिलेगी। जेएनयू को हर वर्ष सरकार से करीब 244 करोड़ रुपए की रकम एड और सब्सिडीज के तौर पर मिलती है। जेएनयू में 8,308 छात्र पढ़ते हैं। यानी इस तरह से अगर हम अंदाजा लगाएं तो एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार करीब 3 लाख रुपए खर्च करती है। यानी जिस देश के पैसे से ये छात्र सब्सिडी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, उसी देश के खिलाफ ये छात्र नारे लगाते हैं। जेएनयू में औसतन 15 छात्रों पर एक प्रोफेसर है, जबकि देश की दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में औसतन 26 छात्रों पर एक टीचर है। इतनी सुविधाओं और सरकारी मदद के बावजूद जेएनयू का नाम दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं आता। जेएनयू की स्थापना को इसी साल दिसंबर में 50 साल होने जा रहे हैं। यहां पर हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि जेएनयू एक्ट में क्या लिखा है। जेएनयू एक्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी उन सिद्धांतों को बढ़ावा देगी जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में संघर्ष किया। यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, अंतर्राष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। लेकिन आज जेएनयू की हालत ये हो चुकी है कि कैंपस के अंदर इंडिया गो बैक के नारे लगते हैं, भारत की बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, और हम सब चुपचाप शांत होकर ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। भारत एक सहनशील देश है जो जेएनयू के इन छात्रों को भी चुपचाप सह रहा है, जो राष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो भी खुलेआम। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 6,500 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस लेकर चलते हैं, जहां आतंकवादियों की नागरिकता छीन लेने का एक सख्त कानून लाया जा रहा है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में आतंकवादियों की नागरिकता छीनने वाला बिल पेश हुआ है। इस बिल को फ्रांस की संसद के निचले सदन ने 148 के मुकाबले 162 वोटों से पास कर दिया है। नए कानून के मुताबिक जो भी आतंकवादी गतिविधियों का दोषी पाया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आपको याद होगा कि 13 नवंबर 2015 को पेरिस पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से फ्रांस में पुलिस और सेना को इमरजेंसी सिक्योरिटी पावर्स दे दी गई, जिसमें राष्ट्र के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश हैं। फिलहाल फ्रांस ने पुलिस और सेना की इमरजेंसी शक्तियों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। फ्रांस में 160 धार्मिक स्थलों की पहचान करके इन पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है, और वहां के सिस्टम ने यह साफ संदेश दे दिया है कि धार्मिक विचारों के प्रचार के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।